वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे लाइव मार्केट्स में स्कैनर खुद बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा टाइम लाइव मार्केट से निकाला, और क्योंकि मुझे पता है कि कल मेरा ट्रेडिंग स्केड्यूल मेरे साथ नहीं रहेगा, कल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे अभी कोई पोजीशन नहीं है। जो आज के मुझे प्रॉफिट्स बुक करने थे, जो पोजीशंस लेने थे, वो हो गया। ओके, तो अभी लगभग 2 बज रहे हैं और मैं इंडियन मार्केट्स में, लाइव मार्केट्स में आपको दिखाऊंगा कि एक स्कैनर बनाते कैसे और वो लाइव मार्केट में कैसे चलती है। तो ये जो हम स्कैनर आज बनाने वाले हैं, इसके लिए हम एक एपीआई यूज करेंगे। वो है याहू फाइनेंस एपीआई, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप इसको यूज कर सकते हैं डेटा निकालने के लिए और डेटा इनकोड करने के लिए, डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो क्या डेटा अवेलेबल रहती है याहू फाइनेंस में? बहुत लोगों को ये लगता है कि डेटा मिलना बड़ी महंगी चीज है या बड़ी मुश्किल चीज है। ऐसा नहीं है। आपको आना चाहिए कि कैसे डेटा को कहाँ से निकालना है, कैसे यूज करना है। और हाँ, कभी कभी आपको एक माइनर अमाउंट स्पेंड करना पड़े तो नॉट अ बिग डील, इट इज टोटली वर्थ इट। ओके, तो याहू फाइनेंस की जो एपीआई है, फ्रॉम अ स्कैनर परस्पेक्टिव मैं बोलूंगा कि स्कैनर बनाने के लिए बहुत सही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। पिछले, अगर आप आवली, अगर आप डेली डेटा चाहते हैं याहू फाइनेंस से, तो आपको काफी सालों का मिल जाएगा, 10-15 साल का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम का डेटा चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंडियन मार्केट्स में, लाइव मार्केट्स में छोटे टाइम फ्रेम का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम चाहते हैं इंट्रा डे में पता लगाना कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक अपने कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, और तब मुझे एक अलर्ट चाहिए, तो वैसा स्कैनर अगर मुझे चाहिए तो मुझे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, आवरली, इन सब डेटा की जरूरत होगी। और यहीं पे अगर मुझे डेली डेटा में भी कुछ मिले तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इससे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है कि डेली डेटा पे आप कैसे अपना स्टॉक मार्केट का होमवर्क ऑटोमेट कर सकते हो। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख सकते हैं। उसमें मैं जो कोडिंग दिखाया हूँ उस चीज को आप सेम टू सेम करोगे, इट विल वर्क फॉर यू। और ये आपकी मर्जी है, आप कितने इंडिकेटर्स वगैरह जो है लगाना चाहते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। सो लेट्स बिगिन, और शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एकदम फ्रेश स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम जो है कोड करेंगे, फिर उस कोड को रन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोड करें। भले ही आप मार्केट आवर्स में बाद में आके कोड करें और मार्केट आवर्स में जाके उस कोड को रन करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द आवर ऑल्सो आपको लास्ट जो फ्यू मिनट्स का है उस हिसाब से आपको स्कैनर का रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्रिएटिविटी, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके खुद कंडीशंस लगाएं। मार्केट में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझते कि वो कितनी नैरो लेवल पर बात कर रहे हैं। मैं जहां पर भी देखता हूँ, या तो लोग एक सिंपल स्ट्रैडल शॉर्ट या स्ट्राइंगल शॉर्ट ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। डायरेक्शनल मार्केट्स के बारे में कैसे कोड होता है जिसमें एक्चुअली पैसा बनता है, जो रियल ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। आजकल डायरेक्शनल मूवमेंट्स को लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है, अंडरमाइन करने लग गए हैं, लेकिन एक्चुअली द मेन मनी इज टू बी पेड ओवर देयर इटसेल्फ, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड बिगिन। तो हमारा जो पर्पस है, एज ए शेयर द स्क्रीन आई एम टेलिंग यू, हमारा जो पर्पस है इज टू फोल्ड। वन इज कि हम जब भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए जो टूल्स या ऑटोमेशन के लिए जो टूल्स यूज करते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जो हम कंडीशंस और लॉजिक लगाते हैं उनके पीछे, उसमें हमारे को इतने ज्यादा इंसाइट्स मिलते हैं, स्पेशली लाइव मार्केट से। और मैं अपनी पर्सनल सीक्रेट सॉस आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे अपने आइडियाज लाइव मार्केट के स्कैनर्स के थ्रू स्कैन करता हूँ, और बाद में मैं उनको इंक्लूड करता हूँ मेरी ट्रेडिंग मॉडल में, जो कि एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग मॉडल हो सकती है। बाद में मैं इंक्लूड करता हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपको ऑटोमेशन में जाना है तो लाइव मार्केट स्कैनर्स कोई काम के नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि वो आपकी आइडियाज को सच में सामने सामने टेस्ट कर रहे हैं, राइट? सो विल कीप दैट इन माइंड। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर चुका हूं वैसे भी। द स्क्रीन इज शेयर्ड विद यू, जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन।
ओके, तो जो चीजें थोड़ी सी फास्ट हो सकती है कोडिंग में, आज मैं वो थोड़ी सी फास्ट करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, और जो डेडिकेटेडली और सिंसियरली इसको अभी सामने बैठ के कोड कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो क्विकली मैंने जो है सारे अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा कि ये कलरलेस है। एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, जैसे जैसे आप इन लाइब्रेरीज को यूज करेंगे इसमें कलर आ जाएगा। ये पाईचार्म की एक फीचर है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको मैं बोलूंगा, इंपोर्ट पैंडास, बिकॉज हम पैंडास डेटा फ्रेम यूज करेंगे, राइट, एज पीडी। तो ऐसे आप सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को जो है वो प्लीज आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्टिंग इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। जब भी हम कोड लिखते हैं हम साथ में कुछ कमेंट्स लिखते हैं, उससे ये होता है कि वी गेट अ क्लियर आइडिया दैट वट एवर वी आर डूइंग, उसका एक संक्षिप्त में सिंपल इंग्लिश में हम उस आइडिया को लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप वी हैव डन इज इंपोर्टेड ऑल लाइब्रेरीज। इसमें हम कुछ कुछ लाइब्रेरी शायद नहीं यूज करेंगे, जैसे मैं ये अपने लिए यूज करता हूँ, बट आज के लिए नहीं रहेगा। आज के लिए हमारे लिए जो लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो डेट टाइम, pandas, numpy. Okay, so these are the important libraries. Anyway, moving on. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मैं pandas डेटा फ्रेम से, सॉरी, मैं याहू फाइनेंस एपीआई से किस प्रकार से मैं डेटा जो है वो अपनी तरफ खींच सकता हूँ। और मुझे इस बार डेली डेटा नहीं चाहिए, तो इसकी जो सिंटैक्स है इसमें हम टाइम इंटरवल का यूजेज करेंगे, टाइम इंटरवल का यूजेज होगा। ठीक है, तो इसकी सिंटैक्स कुछ ऐसी होती है, yf.download। और मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ बीच बीच में अपनी जो एक जस्ट अ सेकेंड, एक एम्प्टी व्हाइट बोर्ड है उसको यूज करूंगा, राइट, ताकि पूरे प्रकार से कंप्लीटली आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए। I'll share the whiteboard with you also. Just a second. So, तो आप एपीआई से क्या कर रहे हैं, आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन बना रहे हैं, आप बात करने का, एक कम्युनिकेशन करने का जरिया ढूंढ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि कोई भी एपीआई, जरूरी नहीं है कि याहू फाइनेंस एपीआई ही हो, कोई भी एपीआई हो, अगर आपकी कोई ब्रोकर की एपीआई है तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए कुछ पर्सनल क्रेडेंशियल्स लगेंगे। बट फॉर द पर्पस जो ओपन सोर्स है याहू फाइनेंस एपीआई, ठीक है, हम आज ये यूज करेंगे, राइट। आई थिंक आई शेयर्ड द स्क्रीन आल्सो विद ऑल ऑफ यू। तो प्लीज कीप योर अटेंशन ओवर हियर, फिर हम वापस कोडिंग में जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द याहू फाइनेंस एपीआई एंड वी हैव गिवन दिस द एलियस YF। तो हमने याहू फाइनेंस का जो पैकेज है उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, और हम याहू फाइनेंस एपीआई से अब हम डेटा निकालने वाले हैं। तो इसका सिंटैक्स है जो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एकदम मन में ढाल लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, एंड दैट इज वाई। अगर मैं किसी ये जो YF है, क्योंकि मैंने याहू फाइनेंस को YF का नाम दे दिया है, YF.download। ओके, फर्स्ट इज द सिंबल नेम और द टिकर सिंबल, राइट। तो जो भी याहू फाइनेंस के टिकर है हम उनका एक लिस्ट बना लेंगे निफ्टी 50 स्टॉक्स के लिए, और उस पूरे लिस्ट के थ्रू हम रन करेंगे। आप चाहें जितनी मर्जी हो, अपने जितने सारे स्टॉक्स को आपको इंक्लूड करना आप कर सकते हैं, राइट। सिंपल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, हाँ, एंड यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगी आज वो है इंटरवल, कि किस टाइम इंटरवल का जो डेटा है हम ले रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट, एंड और इंटरवल, और इसको हम किस तरीके से कोडिंग में लिखेंगे वो आप जान लेंगे अभी के अभी। ओके, ये स्टार्ट डेट एंड डेट एक सर्टेन टाइम फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंबल हमें पता है, जैसे मैंने कहा कि सपोज इंडियन मार्केट्स में याहू फाइनेंस के
निफ्टी का सिंबल है NSEI से पहले एक हैट, ओके, हैट NSEI। तो मैं वैसे हर सिंबल जो पर्टिकुलर स्टॉक ले है वो डालूंगा, और अगर आप चाहें तो एक सिंपल गूगल सर्च में आपको इजीली मिल जाएगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इंटरवल। ओके, तो आइए वापस कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको कि आप किस प्रकार से पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस सिंबल के लिए हम एक सिंबल का लिस्ट लेंगे, और मैंने इसको एक सिंपल नाम दिया है स्टॉक लिस्ट। ठीक है, इस स्टॉक लिस्ट में लगभग हमारे जो सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वो हैं। एज ए सेड, मैं बहुत ज्यादा टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और वैसे ये भी आपको कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए, तो ये आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। दिस इज अ लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन निफ्टी 50। ठीक है, अब मैं अपने कोड को इसके थ्रू बार बार इटरेट करूंगा, राइट। लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन प्रॉपर्ली। हाँ, मेक सेंस। ठीक है, अब बात आती है हमारे जो सिंटैक्स के बारे में, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, कि जो स्टॉक है उसका नाम डिफाइन होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं पूरे स्टॉक के लिस्ट के थ्रू उसको इटरेट करूंगा, इसलिए मैं स्टॉक का जो नाम है वो अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट और जो स्टार्ट डेट है, जो एंड डेट है, इन चीजों को जरूर डिफाइन कर। ओके, तो लेट मी जस्ट से कि जो स्टार्ट डेट है, और स्टार्ट डेट एंड डेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है, दैट इज कि सबसे पहले स्टार्ट मैंने आज का कर दिया है, सॉरी सॉरी, आज का नहीं किया, 18 अप्रैल का किया। ओके, और ये जो dt डॉट डेट टाइम है, इस वजह से इस ब्रैकेट के अंदर जो डेट टाइम है, इसने इसको सही फॉर्मेट में रीड कर लिया, जो ये अब याहू की एपीआई को देगा। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि याहू की एपीआई को कॉल करते समय, डेटा निकालते समय, कि किस सिंटैक्स में हम डेट टाइम ईयर दे, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो उसका सिंपल उपाय ये है कि आप डेट टाइम पैकेज यूज करके, डेट dt डॉट डेट टाइम यूज करके आप इसको कर सकते हैं। और जो नाउ है, यह अभी के लिए है, आज का समय, अभी का समय, अभी स्टार्ट और नाउ हमने डिफाइन कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें स्टॉक की जो लिस्ट है वो लगेगी, और उस स्टॉक लिस्ट से हम अपने सिंबल को निकालेंगे, राइट। लास्ट में बचे टाइम इंटरवल, जो हम एपीआई की कोडिंग करते हुए डालेंगे। सरल भाषा में सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ताकि जो बेसिक से बेसिक यंग न्यू स्टूडेंट है, यंग टू कोडिंग है, जिसको बैकग्राउंड में नहीं है कंप्यूटर साइंस का, उनको भी समझ में आ जाए। ओके, सिंपल। सो अब मैं करूंगा एक वाइल लूप शुरू, क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हम इस वाइल लूप को बार बार चलाते रहे, वो अपने आप प्रोग्राम चलते रहे। तो मैं वाइल 1 कर सकता हूँ, या फिर मैं वाइल ट्रू लिख सकता हूँ। मैं वाइल 1 लिख रहा हूँ क्योंकि 1 एज अ बुलियन इज ऑलवेज ट्रू, राइट। सो वाइल 1 मतलब as long as this exist, as long as 1 is true, which is always true, right, we are going to iterate through a stock list। तो उस स्टॉक लिस्ट से इटरेट कर देंगे, ये हमारा इनपुट है। तो हमारा आउटपुट क्या है? तो सर आपने बोला आउटपुट में तो कोई स्कैनर मिलेगा, कोई अलर्ट मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ वैसा मिलेगा, करेक्ट। तो हमारे आउटपुट को हम एक डेटा फ्रेम में डालेंगे, एक सुंदर से टेबल में डालेंगे, जहां हम तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो आउटपुट क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट कॉल दैट आउटपुट अलर्ट्स। और वो आउटपुट हम अभी एक डिक्शनरी फॉर्मेट में रखेंगे, जिसमें हम रखेंगे स्टॉक का नाम, और उस स्टॉक के नाम को फिलहाल हम एक एम्प्टी लिस्ट दे रहे हैं, एक एम्प्टी फील्ड दे रहे हैं। जैसे एक्सेल शीट में कॉलम है स्टॉक, उसको अभी एम्प्टी रखा है हमने, उसमें हम जैसे जैसे अलर्ट्स आएंगे वो अपने आप भरता जाएगा। नेक्स्ट इज लेट्स, हम आज 2 कंडीशन टेस्ट करने वाले हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज एंड प्राइस क्रॉसओवर। सो उसमें हम बुलिश क्रॉसओवर देखेंगे, कहाँ पे अबव गया है, तो वी आर गोइंग टू टेक अबव। वी कैन डू इट ऑन 20 मूविंग एवरेज, ओके, अबव 20। यानी कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो पिछले टाइम इंटरवल में बिलो 20 मूविंग एवरेज था,
और अब अबव 20 मूविंग एवरेज हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी आर आल्सो गोइंग टू टेक अ क्रॉसओवर। हम दो मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर लेंगे और इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ताकि हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट न्यू कमर्स को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए हम थोड़े स्लो जा रहे हैं, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस, इसका नाम मैंने दे दिया क्रॉस। ओके, अब मेरे जो पर्सनल स्कैनर है जो मैं चलाता हूँ उसमें ओवर 1000 लाइन ऑफ कोडिंग है और उसमें बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस फ्रेमवर्क से जो सीखेंगे उसे आप अपने नंबर ऑफ लॉजिक्स लगाएं, आपको जो सही लगता है, और आप उससे ट्रेनिंग करें, उसको फील करें वो कैसा वर्क करता है। और जो मैंने अपने लिए कंडीशंस बनाए हैं उस कंडीशंस के पीछे और तरीके की रिसर्च भी रहती है, तो वो इतने छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मई मंथ में हमारा नया एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कोर्स होने वाला है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप ये सब सीखेंगे, प्लस एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मॉडल्स बनाना सीखेंगे। ओके, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें मेरी टीम को। ओके, सो अलर्ट्स हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली है, और फिर मैंने कहा था कि हम स्टॉक लिस्ट के थ्रू इटरेट करेंगे। तो फॉर स्टॉक लिख देते हैं, फॉर स्टॉक इन फॉर स्टॉक इन स्टॉक लिस्ट, राइट। तो हमने क्या शुरू किया, हम एक फॉर लूप शुरू किया, राइट। तो हर एक स्टॉक एक डेटा फ्रेम में बन जाए, जैसे ये फॉर लूप शुरू होता है हम डेटा फ्रेम का नाम देते हैं एक सिंपल df, और हम yf डॉट डाउनलोड मेथड द्वारा अब इस एपीआई से डेटा कॉल करने वाले हैं। तो स्टार्ट मैंने क्या है, स्टार्ट ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। स्टार्ट सबसे पहले आता है सिंबल, तो उसमें हम रखेंगे स्टॉक का नाम, द स्टॉक इटसेल्फ, राइट। सो yf डॉट डाउनलोड विद इन ब्रैकेट सिंबल स्टार्ट एंड। एंड में क्या है, एंड में ऑलरेडी नाउ मैंने डिफाइन कर दिया है, जो अभी का समय है, नाउ, दिस वेरी नाउ। तो लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग जो है आज के लिए इस एटलीस्ट इस एपीआई के दायरे में, दिस इज वी गोइंग टू मेक इट अ 5 मिनट। हम 5 मिनट डेटा लेते हैं मार्केट से, हम चाहे तो हम 1 मिनट डेटा भी ले सकते हैं, बट मैं 5 मिनट डेटा लूंगा। बट बी वेरी केयरफुल कि आप जो स्टार्ट डेट है वो बहुत पुराना ना ले, क्योंकि लास्ट जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो याहू फाइनेंस के पास हमारे लिए बहुत ही पुराना डेटा नहीं होता है, रिलेटिवली पुराना डेटा होता है, बहुत पुराना डेटा नहीं होता है। ओके, तो हमने ये डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज अब जब ये डेटा फ्रेम में सच गया है तो अब हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी है। मैंने कहा कि हम एक मूविंग एवरेज लेंगे और उससे क्रॉसओवर देखेंगे, तो लेट्स सी 20 मूविंग एवरेज लेते हैं, राइट। और हम इसी डेटा फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज के कॉलम बना दे रहे हैं, जो हमारे पास डेटा आएगा उसमें एक एडजस्टेड क्लोज कॉलम है, और हम उससे डॉट रोलिंग 20 पीरियड डॉट मीन इस पर्टिकुलर तरीके से हम एक मूविंग एवरेज का कॉलम बना चुके हैं। वो कंप्यूट हो जाएगा अपने आप जब कोड रन होगा। और हम एक और मूविंग एवरेज लेंगे एंड उसके लिए मैं एक 10 मूविंग एवरेज दूंगा, ठीक है, जस्ट कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल। और द रेस्ट ऑफ द कोड इज गोइंग टू बी सेम टू सेम एक्सेप्ट फॉर दिस 10 इज गोइंग टू बिकम 20। ओके, सॉरी 20 इज गोइंग टू बिकम 10। ठीक है, ये तो मूविंग एवरेज है। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे पहले मुझे कंडीशन कोड करना है, और मेरा पहला कंडीशन क्या था, अबव 20, अबव अंडरस्कोर 20 लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो व्हेन इज दिस अबव 20, उसके लिए हम np डॉट वेर यूज करेंगे कि ये कहाँ हो रहा है, भैया मुझे बताओ ये कहाँ हो रहा है। कहाँ ये np वेर होता है, मतलब हिंदी में भी उसको हम बोलते हैं कहाँ, वेर, ठीक है, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। ओके, तो कहाँ कहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो मूविंग एवरेज है और प्राइस का इस तरीके से मेल बन रहा है कि प्राइस एक कैंडल पहले मूविंग एवरेज के नीचे थी, ठीक है, और अभी के कैंडल में मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो चलिए हम उसको कोड कर लेते हैं। सिंपल तरीका है, जो सोचते हैं वही कोड करते हैं। सोच इंपॉर्टेंट है, लोग सोचना भूल गए आज के जमाने में, ठीक है। तो डीएफ एडजस्टेड क्लोज इज ग्रेटर देन डीएफ, डीएफ क्या, 20 mm, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है,
ये या तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकती है, राइट। लेकिन अगर ये चीज ट्रू है और हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड एक और चीज का ट्रूथ हम निकालेंगे, अगर पिछले पर्टिकुलर उसमें पिछले पर्टिकुलर कैंडल में जिसके लिए हम डॉट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉट शिफ्ट मेथड, ठीक है, अगर जो एडजस्टेड क्लोज है वो हमारे 20 MA के नीचे रही है, मतलब लेस देन रही है, आप देख सकते हैं मैंने लेस देन डाल दिया, अगर ये भी ट्रू है तो हम इस पर्टिकुलर कॉलम को 1 इनकोड कर दिए और 0 इनकोड कर दिए, ठीक है। और अगर ये 1 इंटू अगर ट्रू है तो 1, अगर ट्रू नहीं है तो 0। तो जब कभी भी ये सारे कंडीशन जो मैंने इसमें डाले, सिंपल 2 कंडीशन डाले कि पिछले कैंडल में 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, इस कैंडल में जो एडजस्टेड क्लोज है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर ये होता है तो इसको 1 इनकोड करते हैं, राइट। चलो अब एक और कंडीशन डाल देते हैं और फिर हम और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टेप पे आ जाएंगे। तो एक और कंडीशन हमने क्या डालने का सोचा था, हमने डालने का सोचा था क्रॉस, राइट। तो इसको हम लिख देते सिंपली क्रॉस, क्रॉस अंडरस्कोर ओवर लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू फिर से np डॉट वेयर। अब इसमें हम कौन से दो मूविंग एवरेज लेंगे, 20 और 10। फिर से हम दो कंडीशन डालेंगे। तो पहला कंडीशन होगा कि इस पर्टिकुलर उसमें जो स्लोअर जो फास्टर मूविंग एवरेज है, जो छोटे पीरियड की मूविंग एवरेज है, वो पर्टिकुलरली बड़े मूविंग एवरेज जो इस केस में हमारे पास 20 उससे ऊपर हो, ठीक है। एंड हमें इसमें और कुछ चाहिए, उसको भी हम विद इन ब्रैकेट्स डाल देते हैं। अब इसके डिटेल्स के लिए, सिंटैक्स की निटिग्रिटीज के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, बट अभी जो फास्ट ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को स्लो करें, वीडियो को पॉज करें और ग्रास्प करने की कोशिश करें। ओके, सो 20 मूविंग एवरेज, जहां पर पिछले उसमें 20 मूविंग एवरेज जो है वो 10 मूविंग एवरेज के लिए 10 मूविंग एवरेज के ऊपर थी। ओके, डॉट शिफ्ट इज ग्रेटर देन BF, ठीक, इसका भी डॉट शिफ्ट, क्योंकि दोनों को हम एक पीछे लेके जा रहे हैं, और अगर ये सब ट्रू है तो 1, नहीं तो 0, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर, ठीक है। जब कंडीशंस मीट होते हैं तो इनकोड हो जाता है 1, नहीं तो इनकोड रहेगा 0। अब हम अपना इफ लूप शुरू करेंगे। अब ये नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग है आपके लिए आज, कि अब फॉर लूप के अंदर पहले तो हमने ऑल टोटल में एक वाइल लूप शुरू किया, और उसके अंदर हमने इफ लूप फॉर लूप शुरू किया, और अब हम उसके अंदर एक इफ लूप शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो वो इफ लूप कैसे शुरू करेगा, इफ इफ लूप कैसे शुरू होगी, इफ अगर, इफ मतलब अगर, अगर ऐसा है तो, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या, अगर कैसा है, अगर DF अबव 20, अगर DF अबव 20 इज इक्वल इक्वल 1, मतलब अगर ये सच है, अगर ये इक्वल इक्वल 1 है, ठीक है, इफ DF अबव 20 इक्वल इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टॉक का नाम चाहेंगे कि हमारे स्कैनर में आ जाए। ये चीज हमारी कंडीशन को मीट कर दे रही है। तो उसके लिए हमारा जो अलर्ट्स डिक्शनरी है उसके ऊपर हम काम करते हैं। अलर्ट्स डिक्शनरी में कौन सा कॉलम, अलर्ट्स डिक्शनरी हमेशा हम सारे कॉलम जो है वो लेंगे, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से एक छोटा सा सूडो कोड हो गया, अलर्ट्स या स्टॉक कॉलम अबव 20 वाला कॉलम, ठीक है, 20, ठीक है। और आज इसके वीडियो के लिए काफी सारे लाइट्स लगे ऑफिस में, तो थोड़ा सा स्क्रीन में दिखने में इशू, एनीवे।
और दूसरा है क्रॉस। तो हम तीनों को इसमें कुछ डालेंगे। अब सबसे पहले क्रॉस में आ जाते, क्योंकि हमारे लिए इजी है। क्रॉस में हम एक एम्प्टी एम्प्टी डाल रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं क्रॉस में, बिकॉज हमारे को इस पर्टिकुलर इफ लूप में क्रॉस से लेना देना नहीं, राइट। स्टॉक वाले में हम स्टॉक का नाम जरूर डाल देंगे। तो स्टॉक का नाम क्या है? सिंपली स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टॉक वेरिएबल को फॉर लूप में डाल के रखा है। तो जिस जिस स्टॉक में ये चीज होगी वो स्टॉक का नाम आ जाएगा। और अब हम आएंगे अबव 20। तो अबव 20 में हमें क्या डालना है? स्टॉक का प्राइस डालना है, राइट। तो चलो स्टॉक, या एक एक सिंपल वो कर देते हैं, प्राइस अंडरस्कोर नाउ। तो प्राइस अंडरस्कोर नाउ तो डिफाइंड नहीं है, मैंने डिफाइन नहीं किया था। तो मैं प्राइस अंडरस्कोर नाउ को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि प्राइस अंडरस्कोर नाउ इज इक्वल टू डी एफ एडजस्टेड क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू डी एफ एडजस्टेड क्लोज। अच्छा, अब हमने इस फॉर लूप के अंदर एक इफ लूप डाला था, अगर याद होगा आपको, मैंने कि इस फॉर लूप के अंदर एक इफ लूप डाला था। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो इफ लूप है, इसकी जो सॉरी, ये जो पूरी कॉलम डेटा फ्रेम, जो सारा डेटा आ रहा है, उसका जो लास्ट डेटा है, हम उसको कैसे एक्सेस करें। तो प्राइस नाउ क्या है? जो लास्ट डेटा पॉइंट आ रहा है, यानी कि अभी जो प्राइस है, तो वो लास्ट डेटा पॉइंट को हम एक इंडेक्स देते हैं -1, पीछे से 1, -1। पूरा डेटा स्टार्ट डेट से स्टार्ट हो रहा है, नाउ से एंड हो रहा है, तो -1। वैसे ही जो मूविंग एवरेज का कंडीशन का मीट होना चाहिए जब यहाँ पे -1, राइट, इस लास्ट वाले में। तो चलो, प्राइस नाउ भी मैंने डिफाइन कर दिया और मेरा काम हो गया। अब मैंने इन तीनों को अपेंड कर दिया, और मैं चाहूंगा कि जब ये अलर्ट क्लिक हो, तो एक बार के लिए मुझे एक जो कोड है वो प्रिंट कर दे, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा? एक अलर्ट ऑन स्पेस स्पेस कॉमा स्टॉक, ठीक है। और मैं ये भी कर देता हूँ, अभी जो टाइम है, सॉरी, अभी जो प्राइस है, प्राइस नाउ, ये भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी सारी चीजें मेरी क्लियर है, राइट। अब मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट कोड के लिए भी, अब जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा आज फास्ट जाने की कोशिश करूंगा जहाँ जा सकता हूँ। नेक्स्ट के लिए मुझे ये करना है। अब नेक्स्ट मुझे कौन से कंडीशन को मीट कराना है? सिंपली द क्रॉस ओवर। तो क्रॉस अंडरस्कोर ओवर इधर लिखेंगे, राइट, ठीक है। और अगर ये अलर्ट ऑन, ये सारा सेम रहेगा, प्राइस। दूसरा है स्टॉक्स, स्टॉक का नाम रहेगा अबव 20 में। इस बार हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। और जो हमारा क्रॉस वाला कंडीशन है, जब उसको हम क्रॉस से हमें कौन सा स्टॉक आया वो अपेंड करेंगे, तो हम उसकी जो प्राइस नाउ है वो भी डालेंगे, राइट। उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, दिस इज फाइन, फेयर इनफ, ठीक है। तो ये दो इफ लूप हो गए हमारे, दोनों के सब कंडीशंस मीट हो गए। और लास्ट में जाके ये, तो ये पूरा का पूरा जो ये इफ लूप है, एक इसमें चल रहा है, एक फॉर लूप में चल रहा है। और फॉर लूप में हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, जो फॉर लूप के अंदर क्रिएट किया था। आप ये इंटेंडेशन से देख सकते हैं, फॉर लूप के अंदर ये पूरा क्रिएट किया गया है, राइट। तो अब ये फॉर लूप के अंदर जब सब चीजें बार बार होके क्रिएट हो रही हैं, इनको कहीं पे, साथ ही साथ इनको कहीं पे जाना चाहिए, राइट। इनको कहाँ जाना चाहिए? इनको एक डेटा फ्रेम में जाना चाहिए। मतलब हम ये जो डिक्शनरी है, इसको हम एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर डालेंगे, ओके। तो इसके लिए हम एक सिंपल स्टेप लेंगे, जिसके लिए जस्ट सेकंड, हाँ। तो जस्ट सेकंड, ओके। हाँ, ओके गाइस, एक छोटा सा एक और फॉर लूप हम डालेंगे। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, जो कि मैं करना भूल गया, माय मिस्टेक। फॉर
आई इन df डॉट इंडेक्स। तो ये जो df डॉट इंडेक्स है, यानी कि डेटा फ्रेम के हर एक उसके साथ ये जो है चलती रहेगी। और ये जो प्राइस नाउ है, इसको मैं ये कर दूंगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग जस्ट अ रियल टाइम। जस्ट अ रियल टाइम हम नहीं कर रहे, हम एक ऐसा फॉर लूप रन कर रहे हैं विच इज गोइंग टू गो बैक टू द 20 मूविंग एवरेज एंड सो ऑन, राइट। तो इसके लिए हम ये सारे आई कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप, पहले हमारा व्हाइल लूप शुरू हुआ, व्हाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप शुरू हुआ, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप शुरू हुआ, उसके अंदर एक इफ लूप शुरू हुआ। तो इतनी सारी चीजें हमारा प्रोग्राम हमारे लिए कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में जाके ये जो पूरा का पूरा ये है, इसको मैं ठीक से दिखा दूंगा ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर सकें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इसको पूरी तरीके से अपेंड कर लिया है हर तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जब भी अलर्ट आएंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है इस अलर्ट को संभालना, ठीक है। हमारा ये काम हो गया है, बेसिकली हम इसके बाद एक ब्रेक डाल देंगे, यानी कि ये जो इफ लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब डेटा आता है इतना फास्ट आता है, कभी कभी वो बार बार एक ही उसको डाल देंगे, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, राइट। और हम ये जो पूरा का पूरा अलर्ट्स है, इसके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अलर्ट्स इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें हम यही अलर्ट्स को डाल देते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है pd डॉट डेटा फ्रेम, ये अलर्ट्स बन जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, 1 सेकेंड। अलर्ट्स के अंदर अपेंड किया और इससे पूछ लेते क्या गड़बड़ हुई भैया, कोड इज अनरीचेबल। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इन सिंक विद दिस फॉर लूप होगा, बार बार जैसे जैसे ये फॉर लूप होगी, वैसे वैसे हम ये फॉर लूप स्टॉक्स के थ्रू जाएगी, लास्ट में जाके जो भी सारे स्टॉक्स का जो भी अल्टीमेटली सोल्यूशन हुआ वो हम सामने कर देंगे, और हम इसको प्रिंट कर देते हैं अपने सामने, कोड में ही यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट अलर्ट्स कर दिया है मैंने, तो पूरा जो टेबल है हमारे सामने आ जाएगा। और अभी 234 हो रहा है, जो कैन सी ऑन माई स्क्रीन। तो अब मैं एक बार इसको क्विकली रन करके देखता हूँ, हो सकता है कुछ एरर्स आए। ओके, तो शिफ्ट F10, अब मैं इसको रन करके देख रहा हूँ। वन सेकेंड गाइस। हम्म, ओके, एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक, मीन को मैंने मीन लिख दिया था। Anything else? तो डेटा डाउनलोड हो रहा है, वहां तक हमारा कोड सही है। अभी जो अंदर फॉर लूप की चीजें हैं वो देख लेंगे, और आ गया। ये देखो हमारे सामने लाइव मार्केट में डेटा डाउनलोड हो रहा है। बस एक छोटा सा चीज, छोटी सी चीज जो मैंने नहीं की, वो है कि ये जो पूरे का पूरा वाइल लूप है, इसमें एक स्लीप बटन डाल देता हूं मैं, टाइम डॉट स्लीप, क्योंकि ये परपेचुअली रन कर जाता है। तो फॉर 10 सेकेंड्स, या लेट्स से फॉर 10-15 सेकेंड्स ये स्लीप हो जाएगा। और जनरली आप स्लीप इसको आधे मिनट 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, बट हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले तो मैंने ये नोटिस किया कि ये जो अलर्ट्स है काफी आ रहे हैं, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि हमने जो कंडीशन है उसको बहुत छोटा सा रखा है, क्यूट सा रखा है। सो गाइस, मैंने क्या किया, मैं अभी अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और अब इस कोड को हम रन होने देते हैं। एंड हम ये देखते हैं कि इसमें अब क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो 20 मूविंग एवरेज का कंडीशन लिया था, दैट वाज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव at least got some sort of an example in front of you, right? तो वो कंडीशन उस वजह से थी। और
इस वजह से नहीं थी कि पर्टिकुलरली आपको वही कोड करना है, तो हम जो अपना जो ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है, क्रॉसओवर वाला है, उस कॉलम पे हम ध्यान देंगे और हम देखते हैं कि किस तरीके से डेटा कंटिन्यूअसली इनपुट हो रही है, डाउनलोड हो रही है, फिर डेटा फ्रेम में काम हो रहा है उसका, और फाइनली हमारे सामने एक टेबल प्रेजेंट हो जा रही है। तो ये जो अबव वाला है इस पे ध्यान नहीं दे करके हम क्रॉस वाले पे ध्यान देते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी वी हैव एंड वी हैव रिलायंस। तो अब हम चेक करेंगे कि 15 मिनट स्टॉक चार्ट ऑफ रिलायंस जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट चार्ट ऑफ रिलायंस में ये इस तरीके से मूवमेंट आई है और मुझे अलर्ट मिल गया है कि इसमें इस तरीके से एक फ्रेश ब्रेक, फ्रेश क्रॉस ओवर हो रही है। ओके, तो हालांकि क्रॉस ओवर होना 10 और 20 के बीच में बहुत अनकॉमन नहीं है, बट गिवन द फैक्ट कोइंसिडेंटली सामने ये प्राइस तगड़े तरीके से मूव भी कर रही है। तो आई एम ड्रॉइंग माई अटेंशन टू द प्राइसेस विच आर गिविंग इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स। ओके, सो दिस इज द एसेंस। मैं आपको पूरा कोड एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों को इसे खुद से कोड करना है, कॉपी करना है। और हाँ, याहू फाइनेंस एपीआई इज अ फ्री एपीआई, तो लाइव डेटा है बट थोड़ा सा लैग है, तो वो थोड़ा सा लैग रहेगा, बट मोस्टली लाइव डेटा है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। Okay, so this is the code I'm showing slowly. So you can pause over here and check out what you need to check out from the code. You can pause over here and check out this part. 1, 2, 3. You can check out this part. Final. Okay. Okay. In the upcoming course on algorithmic trading में ये नहीं सिखाऊंगा, साथ में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे ब्रोकर एपीआई यूज करके सेम चीज कर सकते हैं और कैसे हम अपने स्कैनर्स को एक एक्सेल शीट में भी डाल सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, फ्रॉम एंड टू एंड कैसे डेटा लेना है से लेके कैसे हम एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं, we can have all of that in the course. So thank you for being with me today and see you next time. Take care. Goodbye. Enjoy.